सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने जो पिछला वीडियो जस्ट अभी भेजा था उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी। उन्हीं बातों को उसी भाग को पूरा करने के लिए नया वीडियो मैंने बनाया है। अगला भाग हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसकी व्याख्या हम करेंगे। देखिए क्या कहते हैं। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपी दीन ने एक स्टंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोली, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न किया जाएगा द्वार से हटूंगा नहीं। बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता मतलब उकार मारने वाला से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ी, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। आलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, मैं मर्मज्ञता की, न कार्य की, न कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। मैं सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। यह बात कहते हैं पंडित आलोपी दीन बंशीधर की आंखें डबडबा आई, मतलब आंखों में आंसू आ गए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार पंडित आलोपी दीन राजी कर लेते हैं, मना लेते हैं अपनी ज़मीन जायदाद के मैनेजर के रूप में पंडित मुंशी बंशीधर को। थोड़ी सी व्याख्या इसकी देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें आलोपी दीन ने अपने कलमदान से कलम निकालते हैं और बंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे अधिक ज्ञान की चाह है, अधिक अनुभव होने की चाह, न कार्यकुशल कर्मचारी की। इन गुणों के महत्व का परिचय मुझे खूब मिल चुका है। ये सभी विद्वान, अनुभवी और कार्यकुशल लोग ईमानदारी के अभाव में कुछ भी हित न कर सकते, इसलिए मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। जितने भी लोग मुझे मिले वे सभी बेईमान मिले। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि न तो मुझे विद्वता चाहिए, न अनुभव चाहिए, न कार्यकुशलता, चूँकि जितने भी लोगों ने कार्य किया है सबके सब बेईमान मिले थे। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ, वही बेमुरवत, उदंड दारोगा का स्वभाव चाहिए जो ईमानदारी से अपना कार्य करता है। आगे कहते हैं, आगे सारांश इसका देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। आज सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ईमानदारी, सत्यता और निष्ठापूर्ण रूपी वह मोती दिया है जिसके सामने योग्यता, विद्वता और गुणों की चमक फीकी पड़ जाती है। आपकी ईमानदारी के सामने मुझे सभी योग्य और अनुभवी कर्मचारी फीके जान पड़ते हैं। अतः यह कलम पकड़िए, अधिक सोच विचार न कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सदैव वैसा ही नदी के किनारे वाला, आंखों की शर्म न मानने वाला, कठोर, जिद्दी किंतु धर्म पर अडिग रहने वाला दरोगा बनाए रखे। आशय यह है कि तुम में सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता आदि गुण बने रहने चाहिए और इसी मूल्य के कारण मैं तुम्हें यहाँ पर आया हूँ मनाने के लिए और इस अपनी ज़मीन जायदाद का
मैनेजर नियुक्त करने के लिए। और यही कहते हैं तो मुंशीधर की आंखों में पानी मतलब आंसू आ जाते हैं और यह देखकर जैसे कांपते हाथों से उस पर स्टंप पर हस्ताक्षर करते हैं और पंडित अलोबीदीन खुशी से उन्हें अपने गले लगा देते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को एक अपराधी जो भ्रष्टाचारी है वह भी अपनी ज़मीन जायदाद का मैनेजर बनाना चाहता, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी कार्य हो जब तक उसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता नहीं रहेगी तो वह कार्य पूरी तरह संभव नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की, चाहे बेईमान हो चाहे ईमानदार हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है अपने कार्य को चलाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है किस प्रकार धन पर धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ईमानदारी की विजय होती है। पूरी कहानी का सारांश थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। जो भी प्रश्न बनाए जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा। आज के लिए यहीं इतना ही। आज यहीं पर नमक का दारू का पाठ समाप्त होता है, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। धन्यवाद बच्चों।